हेलो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर भी झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण का पार्ट 2 है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं पंचायती राज से। तो पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत देखा जाए तो क्या क्या आता है। तो इसके अंतर्गत जिला पंचायत, जिसकी संख्या 24 है, टोटल 24 जिला पंचायतें आती है, 264 मध्यवर्ती पंचायतें आती है, 4345 ग्राम पंचायतें, नगर निगम की संख्या 9 आती है, नगर पंचायत की संख्या 20 और नगर पंचायत भी 20 है, नगर पालिका जिसको दूसरा नाम नगर परिषद भी कहा जाता है वो भी 20 है, और अधिसूचित क्षेत्र समिति इसकी संख्या 1 है जो कि जमशेदपुर में स्थित है। छावनी बोर्ड की संख्या भी 1 है जिसकी भी, और ये भी कहाँ पे स्थित है, ये रामगढ़ में स्थित है। फिर ये पंचायती राज व्यवस्था में जो टोटल निर्वाचित प्रतिनिधि है उसमें महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत सीट है, तो 50% की भागीदारी जो है वो महिलाओं की है इसमें से। और पंचायतों में जो भौतिक अवसंरचना का निर्माण किया गया है और उसके तहत क्या क्या सुविधा या क्या क्या व्यवस्था किया गया है, तो भौतिक अवसंरचनाओं के अंतर्गत 396 पंचायत पुस्तकालय है, 1214 कंप्यूटर है, 1326 पंचायतों में इंटरनेट की सुविधा और 1155 पंचायतों में कॉमन सर्विस सेंटर की व्यवस्था भी की गई है। नेक्स्ट है पंचायतों को केंद्रीय का जो वित्त आयोग है उसके द्वारा भी अनुदान मिल रहा है। केंद्र सरकार द्वारा वित्त आयोग की सिफारिश पर ग्रामीण जो स्थानीय निकाय है उसको कोष उपलब्ध कराया जाता है, और पहली बार 10वें वित्त आयोग की सिफारिश पर यह कोष जो उपलब्ध कराने की शुरुआत हुई थी। पहली बार कब हुआ था, जब 10वां वित्त आयोग का सिफारिश हुआ था उस पे ये हुआ था। और 15वें वित्त आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट का जो 7वां अध्याय का नाम क्या रखा गया है, तो 7वें अध्याय का नाम है स्थानीय निकायों को सशक्त करना, एम्पावरिंग लोकल गवर्नमेंट्स, ये रखा गया है। उसके बाद 15वें वित्त आयोग द्वारा सिफारिश अनुदान के अंतर्गत जो साल 2021-22 और 22-23 में जो दिए गए अनुदान है उसका 75% जो है वो ग्रामीण स्थानीय निकायों को दिया जाएगा। नेक्स्ट है पेशा के तहत 5वीं अनुसूची के क्षेत्रों में प्रशासन की प्रगति। तो झारखंड राज्य में 16 जिलों में कुल 131 ऐसे प्रखंड है जो कि पेशा क्षेत्र के अंतर्गत अधिसूचित है, और जिसमें से 13 जिले पूरी तरह से आच्छादित है और 3 जिला जैसे कि पलामू, गढ़वा और गोड्डा ये आंशिक रूप से आच्छादित है। तो ये हो गया 13 जिला जो पूरी तरह से आच्छादित है, और 3 जिला ऐसे हैं जो पलामू, गढ़वा, गोड्डा ये आंशिक रूप से, ये पूरी तरह से आच्छादित नहीं है, आंशिक रूप से आच्छादित है इन 16 जिलों में। उसके बाद राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, इस अभियान की शुरुआत जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा जो पंचायती राज संस्था है उसको मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया था। और इस अभियान को कब लागू किया गया था, तो 1/4/2018 से 31/3/2022 की अवधि के लिए लागू किया गया था। उसके बाद इस अभियान के तहत देश का 117 आकांक्षी जिला को लक्षित करते हुए सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने का उनका लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट राष्ट्रीय पंचायत अवार्ड, तो मूल्यांकन वर्ष 2020-21, इसके लिए जो राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों की घोषणा की गई है, और इस पुरस्कार के माध्यम से पंचायतों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रोत्साहित करने का एक प्रयास किया गया है। और इसमें ये है दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2022। स्तर देखिए, और यहाँ पे जिला, प्रखंड और ग्राम पंचायत ये स्तर है। जिला पंचायत में जिला स्तर पे पूर्वी सिंहभूम, प्रखंड में खूंटी, पूर्वी सिंहभूम, और ग्राम पंचायत में गिरिडीह और पूर्वी सिंहभूम। वही जिला और इधर है प्रखंड पंचायत और ग्राम पंचायत। इस तरह से क्या है, दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से नवाजा गया है। ये 2020-21 का मूल्यांकन है, और पुरस्कार कब दिया गया, 2022 में, और ये 20-21 में ही पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई थी कौन कौन जिलों को मिलेगा। और इस पुरस्कार के माध्यम से क्या हुआ था, पंचायत जो है उनको प्रोत्साहन करने के लिए एक प्रयास किया गया था पुरस्कार देकर। उसके बाद नेक्स्ट है नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार जो कि 2022 में दिया गया, और यह पुरस्कार गिरिडीह जिला के बिरनी प्रखंड के जो बंगर कला ग्राम पंचायत है उसको दिया गया है। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत विकास योजना अवार्ड 2022, और यह अवार्ड गिरिडीह जिला के बिरनी प्रखंड के कपिलो ग्राम पंचायत को दिया गया है।
फिर नेक्स्ट है बाल मित्र ग्राम पंचायत अवार्ड, ये भी 2022 को मिला है और यह अवार्ड बोकारो जिले के पेटरवार प्रखंड की बुंडू ग्राम पंचायत को दिया गया है। नेक्स्ट है पंचायत सिटीजन चार्टर और इसका आदर्श वाक्य क्या है। पंचायत सिटीजन चार्टर का जो एक आदर्श वाक्य है वो है मेरी पंचायत मेरा अधिकार, जन सेवाएं हमारे द्वार। राज्य के 99.86% जो ग्राम पंचायतों ने सिटीजन चार्टर बना लिया है, जबकि 99.38% ग्राम पंचायतों ने इसे मंजूरी दे दी है। इतने ग्राम पंचायत ने सिटीजन चार्टर बनाया है, लेकिन उससे कुछ कम कुछ पॉइंट में कुछ कम है। 99.38% जो ग्राम पंचायत है उन्होंने इसको मंजूरी भी दे दी है। नेक्स्ट योजना है स्वामित्व योजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 24 अप्रैल 2021 से इसकी शुरुआत हुई थी केंद्र सरकार के द्वारा और राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर यह शुरू किया गया था। इसे प्रारंभ करने से पहले देश के 9 राज्यों में पायलट आधार इसका सफलतापूर्वक परीक्षण भी किया जा चुका है और इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में ड्रोन पर आधारित मानचित्रण करके जो भूमि का स्वामी है उसको रिकॉर्ड ऑफ राइट्स प्रदान किया जा रहा है और इस योजना के माध्यम से संपत्ति का जो मुद्रीकरण, बैंक ऋण की सक्षमता, संपत्ति संबंधी विवादों में कमी और ग्राम स्तर आयोजन जैसे लक्ष्यों को पूरा किया जा सकेगा। ये योजना ग्राम स्वराज की संकल्पना को पूर्ण करते हुए ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा। इस योजना को झारखंड राज्य के 32,712 गाँव में से देखा जाए तो 757 गाँव में अधिसूचित किया गया है और इसके तहत राज्य के 240 गाँव में ड्रोन सर्वे का कार्य भी पूरा किया जा चुका है। नेक्स्ट है शहरी विकास। शहरी विकास में पहला है शहरी जनसंख्या। तो राज्य में 24.05% आबादी जो है वो शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं, जबकि भारत में यह आंकड़ा देखा जाए तो कितना प्रतिशत शहर में है? तो 31.1% शहरी है, शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं। राज्य में सबसे ज़्यादा शहरीकरण वाला जिला कौन सा है? तो धनबाद जिला जो है वो सबसे ज़्यादा शहरीकरण वाला जिला है। ये कितना प्रतिशत शहरीकरण वाला जिला है? 58.1%। दूसरे नंबर पे आता है पूर्वी सिंहभूम जो कि 55.6%। तीसरे नंबर पे है बोकारो जो कि 47.7% और न्यूनतम शहरीकरण वाला यदि जिला देखा जाए तो गोड्डा जो है वो सबसे कम शहरीकरण वाला जिला है जो कि 4.9%। उसके बाद 2001 से लेकर 2011 के बीच में झारखंड राज्य में जो शहर में जनसंख्या है वो यदि 10 साल में कितना वृद्धि हुआ है ये पूछेगा तो हर 10 साल में 32.4% की एक दशकीय वृद्धि हुई है। कब से? 2001 से लेकर 2011 के बीच में। फिर शहरी मलिन बस्ती है जिसको स्लम भी बोलते हैं, उसमें राज्य का जो स्लम वाला एरिया है वहाँ पे कितने लाख लोग रहते हैं? तो 3.73 लाख लोग जो है वो शहरी मलिन बस्ती में रहते हैं। राज्य की जो कुल मलिन बस्ती है आबादी का 72.4% क्लास 1 शहरों में रहते हैं। उसके बाद जो मलिन बस्ती आबादी का सबसे ज़्यादा यदि संकेंद्रण देखा जाए तो कौन सा जिला है? तो रांची जिला में सबसे ज़्यादा मलिन बस्ती वाली आबादी है और ये कितना है? 19.9% है। झारखंड की सामाजिक आर्थिक रूपरेखा, यहाँ पे क्या है? आर्थिक सूचक इकोनॉमिक इंडिकेटर है ये और उसके अंतर्गत श्रमिक सहभागिता दर 2020-21 शहरी इतना प्रतिशत और टोटल इतना प्रतिशत। बेरोजगारी दर 2019-20 शहर से कितना? इतना प्रतिशत और टोटल देखा जाए तो इतना प्रतिशत। फिर निर्धनता हेड काउंट अनुपात 2011-12 उसमें भी शहर से इतना प्रतिशत और टोटल में इतना। बहुआयामी निर्धनता हेड काउंट अनुपात 2019 से 21 उसमें भी शहरी से इतना प्रतिशत और टोटल देखा जाए कुल देखा जाए तो इतना। फिर आता है सामाजिक सूचक सोशल इंडिकेटर, ये आर्थिक पैसे के मामले में इकोनॉमिक इंडिकेटर दिखाया गया है। फिर नेक्स्ट है सोशल इंडिकेटर जिसमें महिला साक्षरता, पुरुष साक्षरता, नवजात मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, U5 मृत्यु दर, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को न्यून भार के हैं, सबसे कम जो उनका वजन है वैसे बच्चों का प्रतिशत शहरों में टोटल में। फिर है आवासीय सूचक हाउसिंग इंडिकेटर में जैसे बिजली की उपलब्धता वाली आबादी, शुद्ध पेयजल की उपलब्धता वाली आबादी, फिर स्वच्छता सुविधा की उपलब्धता वाली आबादी और स्वच्छ ईंधन का उपयोग करने वाली आबादी।
फिर नेक्स्ट है शहरी आजीविका, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। तो इस योजना को केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया, और ये कब शुरू किया गया, तो 2013 में शुरू किया गया। शहरी स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना के स्थान पर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन को शुरू किया गया है, और इसके तहत शहर के जो निर्धन और बेघर लोग हैं उसको कुशलता विकास के माध्यम से रोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और इस योजना का जो नामकरण है वो दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन यानी DAYNULM के रूप में किया गया है, और जिसके 5 घटक हैं। और वो 5 घटक क्या क्या है? पहला है सामाजिक गतिशीलता एवं संस्था विकास, दूसरा है कुशलता प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट के द्वारा रोजगार, तीसरा है स्वरोजगार कार्यक्रम, चौथा है शहरी फुटपाथ विक्रेता को सहयोग, और पांचवा है शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री श्रमिक योजना। तो ये कब शुरू किया गया है? तो अगस्त 2020 में ये शुरू किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा, और मुख्य रूप से उन श्रमिकों को इसमें लक्षित किया गया है जो कोविड-19 के समय रोजगार के अभाव में अपने दूसरे राज्य गए हुए थे लेकिन अपने राज्य लौटे थे। तो वैसे लोगों को इसमें लक्षित किया गया है, वैसे श्रमिकों को चुना गया है मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के अंतर्गत। और इस योजना के तहत उक्त श्रमिकों को वर्ष में 100 दिन का अकुशल श्रम जो है वो उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट है PM स्वनिधि, और इस योजना का पूरा नाम क्या है? तो प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेडर्स आत्मनिर्भर निधि, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेडर्स आत्मनिर्भर निधि। और ये केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। कब से? तो 1 जून 2020 से ये PM स्वनिधि जो योजना है वो शुरू किया गया है। और इस योजना के तहत जो कोविड-19 से प्रभावित जो फुटपाथ विक्रेता है, जो फुटपाथों में अपने सामान को बेचते हैं, उनको 10,000 रुपये का संपार्श्विक मुक्त ऋण जो है वो उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसकी अवधि 1 वर्ष है। और इस योजना के तहत ऋण चुकाने पर 7% का ब्याज सब्सिडी जो है वो प्रदान की जाएगी, और समय पे यदि इस ऋण को चुका दिया जाता है तो 7% का ब्याज सब्सिडी दिया जाएगा। और ससमय ऋण चुकाने पर ऋणी जो है वो अगली बार ये समय पे ऋण चुका देगा तो क्या करेगा? इस योजना के तहत अगली बार 20,000 और 50,000 रुपये ऋण पाने हेतु वे पात्र भी होंगे। 10,000 दिया जाएगा ऋण के लिए 1 साल के लिए, और वो समय पे यदि चुका दिए तो उसको अगली बार के लिए 20,000 50,000 तक का ऋण भी मिलेगा। और इस योजना के तहत जो लाभार्थी परिवार है उसको केंद्र सरकार के 8 सामाजिक आर्थिक कल्याण योजनाओं से जोड़ने के लिए स्वनिधि से समृद्धि एक पहल जो है वो शुरू किया गया है, प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट है पेयजल एवं स्वच्छता। तो अगस्त 2022 की स्थिति के अनुसार यदि देखा जाए तो झारखंड राज्य का मात्र 21.2% जो शहर के परिवार है उनको उनके आवास में जो पाइपलाइन के द्वारा पेयजल जो है वो उपलब्ध है, और शहरी क्षेत्रों में 91% परिवारों को शौचालय की सुविधा जो है वो उपलब्ध है। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन शहरी, और 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन शहरी की शुरुआत किया गया, इस योजना को शुरू किया गया है, जिसकी अवधि जो है वो 30 सितंबर 2021 तक थी। और इस अवधि में देश के शहरी स्थानीय निकायों के लिए 100% खुले में शौच से मुक्त करने का लक्ष्य जो है वो निर्धारित किया गया था। और इसमें एक और मिशन है स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 या 2.0। इसकी शुरुआत की गई है 1 अक्टूबर 2021 से, जिसका मेन लक्ष्य क्या है? शहरों में 100% जो कचरा है उसको मुक्त करना, 100% कचरा मुक्त करना शहरों को। इसके लिए क्या मिशन है? स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 या 2.0। 1 अक्टूबर 2021 से ये शुरू किया गया है। नेक्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में झारखंड। तो 2022 में जो स्वच्छ भारत मिशन शहरी है इसके तहत यदि देखा जाए तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में झारखंड का स्थान पूरे 28 राज्यों में से झारखंड का स्थान दूसरे नंबर पे रहा है। उसके बाद पूर्वी क्षेत्र के 50,000 से 1 लाख जनसंख्या वाला जो नगरीय निकाय है, जिसमें चाईबासा को बेस्ट सिटीजन फीडबैक अवार्ड जो है वो प्रदान किया गया है।
और इसी क्षेत्र में 15,000 से 25,000 जनसंख्या वाला जो नगरीय निकाय है उसमें बुंडू को बेस्ट सिटीजन फीडबैक अवार्ड जो है प्रदान किया गया है। एक तो चाईबासा को, दूसरा बुंडू को। 50,000 से 1,00,000 का जनसंख्या वाला में चाईबासा को मिला है और 15,000 से 25,000 जनसंख्या वाले जगह में बुंडू को बेस्ट सिटीजन फीडबैक अवार्ड मिला है। उसके बाद झारखंड की 15 शहरी स्थानीय निकायों को ODF और 23 शहरी स्थानीय निकायों को ODF प्लस घोषित किया गया है। तो शहर का जो स्थानीय निकाय है, 15 शहरी स्थानीय निकाय है उसको ODF घोषित किया गया है और 23 शहरी स्थानीय निकाय है जिसको ODF प्लस घोषित किया गया है और 3 ऐसे शहर निकाय हैं जिसको कि ODF प्लस प्लस घोषित किया गया। जो 3 है वो कौन कौन है? जमशेदपुर है, मेदिनीनगर है और साहेबगंज है। जमशेदपुर को राज्य का सबसे स्वच्छ शहर भी घोषित किया गया है। तो सबसे स्वच्छ शहर किसको घोषित किया गया है? जमशेदपुर को। और ये राज्य में 3 स्टार रेटिंग पाने वाला एकमात्र शहर है, जबकि मानगो को 1 स्टार रेटिंग प्रदान किया गया है। तो जमशेदपुर को 3 स्टार रेटिंग पाने वाला एकमात्र शहर में आता है जमशेदपुर और वही सबसे स्वच्छ शहर है। उसके बाद मानगो को 1 स्टार रेटिंग जो है वो प्रदान किया गया है। जमशेदपुर जो है वो अधिसूचित क्षेत्र मानगो और मेदिनीनगर को स्वच्छता लीग में बेहतर प्रदर्शन के लिए सम्मानित भी किया गया है। किसको किसको? जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र मानगो तथा मेदिनीनगर को स्वच्छता लीग में बेहतर प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है अमृत या अमृत, अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इसकी शुरुआत कब की गई है? 2015 से इसकी शुरुआत की गई है और इसमें शहरी परिवारों को आधारभूत सुविधाएं और सेवाएं उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य है, ताकि इन परिवार के जीवन स्तर में सुधार किया जा सके। और इस मिशन के अंतर्गत 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को शामिल किया गया है और झारखंड के 7 शहर को शामिल किया गया है इस मिशन में। वो कौन कौन 7 शहर है? धनबाद है, रांची है, देवघर है, हजारीबाग है, आदित्यपुर, चास और गिरिडीह। धनबाद, रांची, देवघर, हजारीबाग, आदित्यपुर, चास, गिरिडीह। और एक है अमृत 2.0 मिशन। इसकी शुरुआत कब की गई है? 1 अक्टूबर 2021 से। 2015 से स्टार्ट किया गया है अमृत मिशन। अमृत 2.0 मिशन जो है वो 1 अक्टूबर 2021 से शुरू किया गया और इसका क्या उद्देश्य है? शहरी क्षेत्रों में जल की आपूर्ति, जल निकाय, जीर्णोद्धार और हरित क्षेत्र का विकास करना। नेक्स्ट परियोजना है नमामि गंगे परियोजना। इसकी शुरुआत कब की गई है? जून 2014 से की गई है। इसके लिए कितना करोड़ रुपए की राशि जो है राशि के साथ इस योजना की शुरुआत की गई है? तो 20,000 करोड़ रुपए की राशि के साथ नमामि गंगे परियोजना शुरू किया गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो प्रदूषण का अपशमन और राष्ट्रीय नदी जो गंगा है उसका पुनरुद्धार करना। प्रदूषण को हटाना, जो गंगा नदी है जो कि राष्ट्रीय नदी के अंतर्गत आ रहा है उसका दोबारा उद्धार करना। और इस परियोजना के तहत क्या होगा? अपशिष्ट जल उपचार, ठोस कचरा प्रबंधन, रिवर फ्रंट प्रबंधन, ई फ्लो, वनीकरण, जैव विविधता संरक्षण, जन सहभागिता के साथ गंगा और उसकी जो भी सहायक नदियां हैं उसकी पुनरुद्धार करने का लक्ष्य जो है वो इस परियोजना के अंतर्गत रखा गया है। और इस परियोजना को पूरा करने के लिए जो झारखंड राज्य है इसको कितना रुपया उपलब्ध कराया गया है? तो इसको झारखंड राज्य को 250 करोड़ की एक राशि जो है वो दी गई है और ये अक्टूबर 2022 तक उपलब्ध कराई गई है। नेक्स्ट है शनिवार नौकार। शनिवार नौकार एक कार्यक्रम है। इसकी शुरुआत कहाँ पे की गई है? रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड और रांची नगर निगम जो है दोनों मिलकर संयुक्त रूप से रांची में इसकी शुरुआत की गई है मार्च 2021 से। और इसके माध्यम से लोगों को शनिवार में किसी भी वाहन के स्थान पे किस चीज़ का यूज़ करने के लिए प्रोत्साहन मिला? साइकिल का यूज़ करने के लिए, साइकिल का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। और रांची में जो पब्लिक बाईसाइकिल शेयरिंग प्रणाली के तहत 2019 में 600 साइकिल की व्यवस्था की गई थी और जिसके लिए 60 विभिन्न स्थानों पर साइकिल स्टैंड का निर्माण भी किया गया था। नेक्स्ट है शहरी स्वास्थ्य।
राज्य में आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, अटल क्लिनिक आदि का संचालन जो है वो शहरी क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। तो जो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सुविधाएं हैं उसको मजबूत करने के लिए शहरी क्षेत्र में क्या क्या चीज़ चलाया जा रहा है। आयुष्मान भारत चलाया जा रहा है, संचालन किया जा रहा है। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन भी, इसका भी संचालन किया जा रहा है और अटल क्लिनिक आदि का संचालन किया जा रहा है। राज्य में 100 अटल क्लिनिक खोलने का लक्ष्य जो है वो सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है और जिसमें से सितंबर 2022 तक यदि देखा जाए तो 99 ऐसे क्लिनिक जो है इसका निर्माण किया जा चुका है। सर्वाधिक अटल क्लिनिक वाला जिला कहाँ कहाँ है, तो पूर्वी सिंहभूम में है। सबसे ज़्यादा 17 अटल क्लिनिक खुले हैं। फिर है धनबाद, पहला पूर्वी सिंहभूम, उसके बाद धनबाद, उसके बाद रांची। पूर्वी सिंहभूम में 17, धनबाद और रांची में 12-12। यही सबसे ज़्यादा अटल क्लिनिक खोलने वाले जिले हैं। उसके बाद है शहर सौंदर्यीकरण। तो इस अमृत मिशन के तहत एक स्कीम चलाया जा रहा है जिसका नाम है पार्क स्कीम। तो शहरों को सुंदर बनाने के उद्देश्य से अमृत मिशन के तहत में जो स्कीम चलाया जा रहा है वो है पार्क स्कीम। और पार्क स्कीम के तहत क्या है, 7 ठो शहरी स्थानीय निकाय में 35 पार्क और सभी में 5-5 पार्क का निर्माण जो है वो पूरा किया गया है। राज्य में 13 जल निकायों का पुनरुद्धार किया गया है जिसमें 9 हजारीबाग में, 3 बासुकीनाथ और 1 धनबाद में अवस्थित है। और धनबाद वाला जो एक है वो कौन सा पार्क है, राजेंद्र सरोवर पार्क है। नेक्स्ट परियोजना है रांची स्मार्ट सिटी परियोजना। तो इसके लिए राजधानी रांची को चुना गया है और नाम से ही पता चल रहा है रांची स्मार्ट सिटी, यानी रांची को ही चुना गया। रांची में ही ये परियोजना चलाया जा रहा है और ये 25 मई 2016 को स्मार्ट सिटी हेतु ये जो परियोजना है वो शुरू किया गया था और इसके तहत HEC क्षेत्र में 656.30 एकड़ भूमि पर ग्रीनफील्ड परियोजना जो है वो प्रस्तावित है। स्मार्ट सिटीज लीडरशिप अवार्ड, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जो स्मार्ट सिटी अवार्ड है उसका आयोजन किया गया था और इसके तहत रांची को अहमदाबाद व वाराणसी के साथ स्मार्ट सिटीज लीडरशिप अवार्ड जो है वो प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां परिचय। तो झारखंड राज्य में कृषि क्षेत्र के विकास के लिए झारखंड सरकार के द्वारा अलग अलग पहल किया गया है जिनमें प्रमुख क्या है, बीज वितरण कार्यक्रम, फिर है झारखंड कृषि ऋण माफी योजना, उसके बाद है कृषि समृद्धि योजना, नेक्स्ट है समेकित बिरसा ग्रामीण सह कृषक पाठशाला, नेक्स्ट है एग्री क्लिनिक, उसके बाद है कृषि मेला, फिर है किसान कॉल सेंटर, फिर है कृषक हेल्पलाइन। ऐसे और भी बहुत सारे, ये क्या है, मेनली है, प्रमुख है जो कि कृषि क्षेत्र के विकास के लिए पहल है और ये जो भी झारखंड सरकार है उनके द्वारा ये पहल किया गया है। झारखंड में बीज वितरण हेतु झारखंड सरकार ने ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग जो है वो शुरू किया है। ब्लॉकचेन तकनीक, और ये किस लिए है, बीज वितरण के लिए। इस नवीन तकनीक का प्रयोग करने वाला जो झारखंड जो है वो देश का पहला राज्य है। तो ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करने वाला पूरे 28 राज्यों में से पहला राज्य कौन है, तो झारखंड है। भूमि के उपयोग की प्रवृत्ति, राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत जो है वो शुद्ध बुआई क्षेत्र है, तो 17% या हेक्टेयर में देखा जाए तो 1,328,000 हेक्टेयर जो है वो शुद्ध बुआई वाला क्षेत्र है। और राज्य का कुल जो भूभाग है उसका 17% जो है वो चालू परती भूमि और 13% चालू परती के अलावा 1 से 5 वर्ष तक कृषि कार्य नहीं है, वैसे है 13% और चालू परती भूमि में है 17%। उसके बाद नेक्स्ट राज्य का कितना प्रतिशत वन से भरा हुआ वनाच्छादित है, तो वैसा 28% जमीन जो है, भूभाग जो है वो वन आच्छादित है। उसके बाद राज्य में जोतों का आकार, तो इसमें एक है वर्ग और दूसरा है प्रतिशत। तो जोतों में पहला वर्ग आता है सीमांत जोत, जो कि 1 हेक्टेयर से कम वाला जो जमीन होता है सीमांत जोत करते हैं उसमें, इसका प्रतिशत कितना है, 70%। उसके बाद है लघु एवं सीमांत जोत, जो कि 2 हेक्टेयर से कम, उसमें 85%।
उसके बाद है अर्ध मध्यम जोत, जो कि 2 से 4 हेक्टेयर का जो जमीन है ये 10%, मध्यम जोत 4 से 10 हेक्टेयर 5%, जो बृहद जोत है वो 10 हेक्टेयर से अधिक होता है वो 1%। नेक्स्ट है आपका फसल उत्पादन एवं उत्पादकता 2021-22। तो प्रमुख खरीफ फसल दिया गया है धान और मक्का, जिसका उत्पादन यहाँ दिया गया है टन में, और यहाँ पे उसका उत्पादकता जो है, उत्पादकता जो कि किलोग्राम पर हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में कितना किलोग्राम वो उत्पादन हो रहा है, इतना टन उत्पादन हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है कुछ रबी फसल जैसे कि गेहूं, दाल और तिलहन, उसका भी उत्पादन का वैल्यू और उत्पादकता का वैल्यू किलोग्राम पर हेक्टेयर में। उसके बाद है राज्य में शस्य गहनता 2017-18 में जो शस्य गहनता है वो कितना था, तो 140.8 था, और 2021-22 में ये घटकर 135.8 हो गया है शस्य गहनता। उसके बाद है सिंचाई, राज्य में जो सतत कृषि है उसको बढ़ावा देते हुए जो कृषि उत्पादकता है उसको बढ़ाने और तथा जल, उर्वरक और श्रम आवश्यकता को कम करने के उद्देश्य से सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा दिया जा रहा है। सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत कौन कौन सी विधियों का प्रयोग किया जाता है, तो सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर्स एंड फोगर्स और अन्य नवीन विधियों का जो है प्रयोग किया जाता है सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत। और कितनी जमीन पर सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है, तो 43,399 हेक्टेयर जमीन पर 43,399 हेक्टेयर जमीन पर सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है। राज्य में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के अंतर्गत 41% जो है वो स्प्रिंकलर्स तथा 59% ड्रिप सिंचाई का प्रयोग जो है वो किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए स्प्रिंकलर्स 41% और ये है ड्रिप इरिगेशन यानी ड्रिप सिंचाई ये 59%। ड्रिप इरिगेशन ज़्यादा है और स्प्रिंकलर्स कम है। उसके बाद सिंचाई हेतु कुआं का प्रयोग भी सबसे ज़्यादा किया जाता है, और जिसके बाद कुआं के बाद किसका, टैंक का उपयोग, उसके बाद नहर का उपयोग किया जाता है। तो देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे कुआं का उपयोग किया जा रहा है 37%, उसके बाद ये टैंक का जो है वो 30% उपयोग किया जाता है, और अन्य स्रोत से 31% है और नहर से 2% है। टैंक, नहर। नेक्स्ट है कृषि वित्त 2021-22 से 22-23 के बीच में जो कृषि क्षेत्र है वहाँ पे ऋण के प्रवाह की जो दर है वो लगभग 9.91% की वृद्धि जो दर्ज की गई है, और सभी सामान्य केसीसी खातों को स्मार्ट केसीसी खातों में जो है चेंज किया जा रहा है। और स्मार्ट केसीसी के तहत जो खाता धारक है जिनके पास भी ये अकाउंट है उनको एटीएम कार्ड की सुविधा जो उपलब्ध कराई जाएगी ताकि डिजिटल लेन देन को बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट है भंडारण। मार्च 2021 को राज्य में भंडारण 4.08 लाख मीट्रिक टन थी। मार्च 2019 को राज्य में शीतगृह क्षमता जो है वो 2.36 लाख मीट्रिक टन थी, और ये शीतगृह यानी कोल्ड स्टोरेज। उसके बाद है सब्जी का उत्पादन 2017-18, इसमें कितना हज़ार टन सब्जियों का उत्पादन होता था, तो 3,475.2 हजार टन सब्जियों का उत्पादन होता था 2017-18 में। वही चीज़ बढ़ गया है 2021-22 में, ये अब हो गया 3,818.2 हजार टन। अब जो राज्य में उत्पादित की जाने वाली सब्जियां हैं उसमें सबसे ज़्यादा उत्पादन किस सब्जी का किया जा रहा है, तो आलू का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जा रहा है जो कि 6.99 लाख टन किया जा रहा है। और आलू के बाद देखा जाए तो मटर जो कि 4.29 लाख टन, और उसके बाद बंदा गोभी जो कि 3.20 लाख टन इसका उत्पादन किया जा रहा है। तो पहले आलू, उसके बाद मटर, उसके बाद बंदा गोभी। फिर बीट रूट का राज्य में सबसे कम उत्पादन किया जाता है, तो बीट रूट जो है सबसे कम उत्पादन किसका किया जाता है सब्जियों में, बीट रूट। उसके बाद है फल उत्पादन।
इसमें फल उत्पादन का भी देख लेते हैं 2017-18 का डाटा, जिसमें 1081.7 हजार टन जो है वो फलों का उत्पादन होता था उस टाइम। 2021-22 में ये थोड़ा बढ़ गया और ये 1312.18 हजार टन हो गया। और देखा जाए सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला जो फल है, उत्पादित करने वाला फल, वो है आम, उसके बाद कटहल। फलों में सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका किया जाता है? तो फलों में आम, उसके बाद कटहल का किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है डेयरी विकास। 2001 से लेकर 2002 में जो दुग्ध उत्पादन होता है प्रतिदिन का, वो है 25.75 लाख लीटर। ये प्रतिदिन दुग्ध उत्पादन होता था उस टाइम 2001 से 2002 में। उसके बाद 2019-20 में ये बढ़ गया, ये 2019-20 में 59.80 लाख लीटर प्रतिदिन हो गया। उसके बाद 2001 से 2002 में जो प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता है वो 96 ग्राम प्रतिदिन था, जो कि 2019-20 में बढ़कर 182 ग्राम प्रतिदिन हो गया। और इस दौरान प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता में 90% की वृद्धि हुई है। उसके बाद आता है दूध उत्पादन के बारे में। 2019-20 में 23.21 लाख मीट्रिक टन दुग्ध उत्पादन हुआ। वही 23-24 में ये बढ़कर 33.67 लाख मीट्रिक टन करने का लक्ष्य रखा गया। 23-24 में तो अभी अनुमान लगाया जा रहा है, तो कितना लक्ष्य रखा गया है? तो 33.67 लाख मीट्रिक टन दुग्ध उत्पादन करने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। नेक्स्ट है मत्स्य उत्पादन। 2017-18 में मछली उत्पादन किया जाता था 1.9 लाख टन मछली उत्पादन 17-18 में। 21-22 में ये बढ़कर 2.5 लाख टन हो गया। नेक्स्ट है कृषि से जुड़ा हुआ संबंधित प्रमुख योजनाएं और पहल। पहला योजना है बीज विनिमय व वितरण कार्यक्रम। इसका जो संचालन है वो राज्य के जो उत्पादक है उसके उत्पादन में बढ़ावा वृद्धि करने के लिए और लागत में कमी के उद्देश्य से किया जा रहा है ये कार्यक्रम। और इसके लिए झारखंड सरकार और अंतर्राष्ट्रीय जो ब्लॉकचेन कंपनी है वो सेटलमेंट के द्वारा ब्लॉकचेन तकनीक के से राज्य में बीज वितरण की घोषणा की गई। और झारखंड राज्य जो है वो देश का ऐसा पहला राज्य बना जिसने तकनीक को अपनाया है। और इसके माध्यम से राज्य में सरकारी योजनाओं की प्रगति और उपलब्धियों के मापन में मदद मिलेगा। नेक्स्ट योजना है झारखंड कृषि ऋण माफी योजना। इसकी शुरुआत 2020 और 2021 में की गई है और इसकी जो शुरुआत है वो 2000 करोड़ की राशि से किया गया है। और ये एक ऋण माफी योजना है जिसके तहत जो मानक फसल ऋण बकाया खातों में 50,000 तक का बकाया राशि जो है वो माफ किया जाएगा। और इसके तहत 2021-22 में 1.34 लाख जो व्यक्ति तथा 2022-23 में 21-22 में कितने लोगों को इसका लाभ मिला है? ये जो ऋण माफी का लाभ 1.34 लाख लोगों को इसका लाभ मिला। उसी तरह से 22-23 में देखा जाए तो 3.94 लाख व्यक्ति को इसका लाभ मिला है। नेक्स्ट नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई नाम। झारखंड राज्य में जो थोक बाजार है 19 थोक बाजार ई नाम के अंतर्गत पंजीकृत हुए हैं। और हजारीबाग मार्केट ई नैम के तहत सबसे सक्रिय बाजार जो है, सबसे एक्टिव बाजार कहाँ पे है? तो हजारीबाग मार्केट ई नैम। और ई नैम के तहत 1315 लाख रुपए का व्यापार किया गया है और हजारीबाग के द्वारा 765 लाख रुपए का व्यापार किया गया है। पूरे राज्य के द्वारा इतना और बस हजारीबाग के द्वारा इतना। उसके बाद बिरसा फसल विस्तार योजना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सब्सिडी दर पर राज्य के जो किसान है उसको बीज उपलब्ध कराना ही बिरसा फसल विस्तार योजना का उद्देश्य है। और इसके तहत जो बीज वितरण के लिए 20 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान भी किया गया है। नेक्स्ट है आपका समेकित बिरसा ग्राम सह कृषक पाठशाला। इस योजना की शुरुआत कब से की गई? 15 अगस्त 2021 से झारखंड सरकार के द्वारा किया गया। और इसके तहत स्थानीय किसान को कृषक पाठशाला में कृषि क्षेत्र में रोजगार, पशुपालन, मत्स्यन, सुअर पालन ऐसे ट्रेनिंग दिया जाता है ताकि इनकी आय में वृद्धि की जा सके। और इस योजना का जो लाभ है वो राज्य का कोई भी किसान ले सकता है। इस योजना हेतु जो राज्य सरकार है उसके द्वारा 90 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
नेक्स्ट है झारखंड राज्य फसल राहत योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के स्थान पर ये झारखंड राज्य फसल राहत योजना ये 2020-21 में शुरू किया गया। और इसके अंतर्गत क्या है, जो प्राकृतिक आपदा आती है उसके कारण फसल का नुकसान हो जाता है, जिसकी वजह से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। और योजना के तहत जो भी पंजीकृत किसान है उसको मुआवजे की राशि को बीमा कंपनी के द्वारा दिया जाएगा। और इस योजना की जो शुरुआत है वो 100 करोड़ रुपए की राशि से किया गया है। नेक्स्ट है खाद्य सुरक्षा एवं पोषण सुरक्षा। जो खाद्य सुरक्षा और पोषण का क्षेत्र है, झारखंड राज्य ने पिछले वर्षों में बेहतर प्रदर्शन किया है इस क्षेत्र में, और ये खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य के प्रमुख राज्य की श्रेणी में आ गया है। तो खाद्य सुरक्षा और पोषण के क्षेत्र में झारखंड राज्य ने पिछले वर्षों में बेहतर प्रदर्शन किया है तथा ये खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य से प्रमुख राज्य की श्रेणी में आ गया है। ठीक है, जो खराब प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे ये अच्छा प्रदर्शन करने वाले की श्रेणी में आ गया है। पहली बार प्रकाशित हुआ है एनएफएसए। एनएफएसए क्या होता है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। इसके द्वारा रैंकिंग दिया जाता है राज्यों को। तो राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022 में 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की एक सूची बनाई गई, जिसमें झारखंड का स्थान जो था वो 10वां स्थान था। और ये रैंकिंग के एनएफएसए के संबंध में 3 स्तंभ है। 3 अलग अलग चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, 3 चीज़ों को आधार बनाते हुए झारखंड को ये रैंकिंग मिला है ओवरऑल 10। लेकिन यदि स्तंभ देखा जाए एनएफएसए कवरेज, तो उसके मामले में झारखंड का रैंक पहले नंबर पे है। वही डिलीवरी प्लेटफॉर्म के मामले में ये 14 नंबर के रैंक में आ रहा है। और जो भारांश यानी जो इसका वेट है ये 45% है एनएफएसए कवरेज में, ये 45%, 50% है डिलीवरी प्लेटफॉर्म में, और 5% जो है वो न्यूट्रिशन इनिशिएटिव में है। उसके बाद है अनाज भंडार। चावल का सबसे ज़्यादा जो स्टॉक है वो कहाँ पे है, तो पूर्वी सिंहभूम, और गेहूं का दुमका में, नमक का लातेहार में, चीनी का धनबाद में है। चावल का सबसे ज़्यादा स्टॉक कहाँ, पूर्वी सिंहभूम, गेहूं का दुमका में, नमक का लातेहार में, और चीनी का धनबाद में है। उसके बाद है गोदाम निर्माण। निजी उद्यमिता गारंटी पीईजी योजना चलाया जा रहा है 2008 से। तो राज्यों में अनाजों के जो भंडारण है उसके लिए गोदामों के निर्माण के उद्देश्य से 2008 से एक योजना चलाया जा रहा है जिसका नाम है निजी उद्यमिता गारंटी पीईजी। पीईजी योजना के तहत जो सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर भंडारण गोदामों का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट है पीडीएस डीलर एवं उचित मूल्य की दुकान। तो टोटल कितने पीडीएस डीलर है, तो 25,094 पीडीएस डीलर है राज्य में, जिसमें ऑनलाइन सुविधाओं से युक्त है 23,761 ऑनलाइन सुविधाओं से जुड़ा हुआ है। उसके बाद पीडीएस डीलर की सबसे ज़्यादा संख्या जो है वो रांची में है जो कि 2134 है। उसके बाद दूसरे नंबर पे गिरिडीह है जहाँ पे 2133 है। तीसरे नंबर पे धनबाद है जहाँ पे 1627 है। जबकि जो पीडीएस डीलर है उसकी सबसे कम संख्या कहाँ पे है, लोहरदगा में, कितना है, 398। उसके बाद वर्तमान समय में यदि देखा जाए 24,000 से अधिक उचित मूल्य की दुकानों का संचालन किया जा रहा है, जिनमें से 89% दुकानों का संचालन जो है वो व्यक्तिगत तौर पर, जबकि 11% का संचालन जो है वो स्वयं सहायता समूह के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट है राशन कार्ड। कितने प्रकार के राशन कार्ड यहाँ झारखंड में चल रहे हैं, तो 4 प्रकार के, और ये रंगों के आधार पे यहाँ पे दिया गया है। एक गुलाबी राशन कार्ड है, एक पीला राशन कार्ड है, तीसरा आपका हरा राशन कार्ड है, और चौथा सफ़ेद राशन कार्ड है। जो गुलाबी राशन कार्ड है वो PHH हेतु यानी कि प्रायोरिटी हाउस होल्ड, तो इनको प्रायोरिटी हाउस होल्ड के तहत क्या होता है कि हर महीने एक इंसान को 5 kg जो है वो चावल हो, फूड ग्रेन जो है, चावल गेहूं जो भी है वो एक पर्टिकुलर चीज़ जो दिया जा रहा है वो 5 kg दिया जा रहा है हर महीने हर इंसान को। दूसरा है पीला। जो पीला राशन कार्ड होता है वो किसके लिए है, AAY हेतु यानी कि अत्युदय अन्न योजना, इसका फुल फॉर्म हो गया अत्युदय अन्न योजना, इसके हेतु पीला कार्ड मिल रहा है। ये क्या होता है, जो BPL परिवार के लोग होते हैं जो पॉवर्टी लेवल से बिलो में चले जाते हैं उनको, और हर महीने
₹3 की दर से 35 kg चावल दिया जाता है। ₹3 पर केजी की दर से 35 kg का चावल जो है वो हर महीने दिया जाता है इसमें। उसके नेक्स्ट है हरा कार्ड, हरा राशन कार्ड, जो कि ये PHH और AAY इसमें शामिल नहीं है, इन दोनों में शामिल नहीं है। उसके बाद आता है आपका चौथा, जो कि सफ़ेद राशन कार्ड, जिसमें क्या होता है कि वर्ष का साल भर का जो इनकम है वो 1 लाख से यदि अधिक है तो उनका जो कार्ड बनेगा राशन कार्ड का वो सफ़ेद राशन कार्ड बनेगा, जो कि APL कैटेगरी में आ रहा है। नेक्स्ट है अनाजों का वितरण। झारखंड में PDS के माध्यम से देखा जाए तो अनाज जैसे कि चावल, गेहूं के अलावा दाल, नमक, चीनी और केरोसिन तेल का वितरण किया जाता है PDS के माध्यम से। जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 के बीच में कितना टन चावल और गेहूं का वितरण किया गया है? तो जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 यानी पूरे 2022 में यदि देखा जाए तो 2448.5 हजार टन जो है वो चावल और गेहूं का वितरण किया गया है। और ये वितरण जो है अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना भी शामिल है। चावल और गेहूं वितरण के मामले में गिरिडीह, रांची व धनबाद जिला जो है सबसे ऊपर के स्थान पे है। कहाँ पे? गिरिडीह, रांची और धनबाद जिला। और नमक का सबसे ज़्यादा वितरण कहाँ पे हुआ? रांची, पलामू और हजारीबाग जिला में। नमक में रांची, पलामू, हजारीबाग। चावल और गेहूं के मामले में गिरिडीह, रांची, धनबाद। और चीनी का सबसे ज़्यादा वितरण जो है वो गिरिडीह, साहेबगंज और पलामू जिला में किया गया है। और इसी प्रकार केरोसिन तेल का सबसे ज़्यादा वितरण जो है वो रांची में, उसके बाद गिरिडीह में, उसके बाद देवघर में किया गया है। PDS के तहत वितरण करने वाले जिलों की स्थिति क्या है? ये है बस्तु, 1 नंबर पे है। चावल और गेहूं के मामले में वितरण करने के मामले में पहले नंबर पे है गिरिडीह। नमक में भी नमक वितरण करने के मामले में पहले नंबर पे है रांची। चीनी वितरण करने के मामले में सबसे पहले नंबर पे है गिरिडीह। केरोसिन तेल जो है वो भी वितरण करने के मामले में पहले नंबर पे है रांची। उसी तरह से सेम दूसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे कौन है, वो सारा टेबल दिया हुआ है। नेक्स्ट है खाद्य सुरक्षा व पोषण से संबंधित विभिन्न योजनाएं और पहल। पहला योजना है दो पहिया वाहन में पेट्रोल हेतु मुख्यमंत्री सब्सिडी योजना। इसकी शुरुआत कब की गई? 26 जनवरी 2022 से। और इसमें जो इसके तहत जिनको लाभ मिल रहा है उसको 2 पहिया वाहन के लिए पेट्रोल खरीदने के लिए हर महीने 250 रुपया दिया जाता है। और इसका लाभ लेने के लिए लाभार्थी को CM सपोर्ट ऐप या आधार पोर्टल पर आवेदन देना होता है। ऐसे व्यक्ति जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून और झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी है और उनके नाम पर 2 पहिया वाहन पंजीकृत है, वही इस योजना का लाभ ले सकते हैं। नेक्स्ट योजना क्या है? दाल वितरण योजना। इसके तहत जो लाभार्थी है उसको हर महीने ₹1 की दर से 1 किलोग्राम दाल जो है वो उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ये कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए शुरू किया गया है और इसे दिसंबर 2022 तक विस्तारित किया गया है। और इसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के जो लाभार्थी है उसको 5 ग्राम अतिरिक्त अनाज जो है वो फ्री में उपलब्ध कराया जाता है, निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट है झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना। इस योजना के तहत उन व्यक्तियों को शामिल किया जाता है जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे से बाहर रह रहे हैं। और इसके तहत क्या है, जो लाभार्थी है जिनको इसका लाभ मिलेगा उसको राज्य सरकार 5 किलोग्राम अनाज ₹1 प्रति किलोग्राम की दर से हर महीने उपलब्ध कराती है। और इसके तहत अधिकतम जो लाभार्थी है वो 15 लाख हो सकते हैं, जो कि 2022-23 में बढ़ाकर 20 लाख तक किया जा सकता है। नेक्स्ट है PBTC डाकिया योजना। ये कब शुरू किया गया है? तो अप्रैल 2017 में ये शुरू किया गया है। इसके तहत PBTC परिवार के घर पर हर महीने 35 किलोग्राम अनाज जो है वो निःशुल्क में उपलब्ध कराया जाता है। और जो कि वर्तमान समय में PBTC परिवारों की संख्या कितनी है? तो ये है 73,891। 73,891 ऐसे PBTC परिवार है।
नेक्स्ट है चावल फोर्टिफिकेशन योजना। तो इस योजना के तहत 22 जिलों में फोर्टिफाइड चावल का वितरण किया जा रहा है और मुख्य उद्देश्य क्या है, कुपोषण से सुरक्षा हो सके। और इस योजना के तहत फोर्टिफाइड चावल का सबसे ज़्यादा वितरण जो है वो हजारीबाग में किया गया है, उसके बाद धनबाद में, उसके बाद तीसरे नंबर पर रांची में किया गया है। जमशेदपुर में फोर्टिफाइड चावल के उपभोग हेतु जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से सेमिनार का भी आयोजन किया गया है। नेक्स्ट योजना है अन्नपूर्णा योजना। इसके तहत क्या है, जो भी लाभार्थी है उसको हर महीने 10 किलोग्राम चावल का निःशुल्क वितरण किया जाता है और इसके तहत केंद्र सरकार द्वारा चावल उपलब्ध कराया जाता है। और जो भी लाभार्थी है वो 60 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ जो है वो नहीं मिल पा रहा है। उसके बाद है AAY को चीनी वितरण योजना। इसके तहत AAY परिवारों को हर महीने सब्सिडी दर पर चीनी का वितरण किया जाता है और इसके तहत वर्तमान में केंद्र सरकार के द्वारा हर प्रति किलोग्राम 18.50 रुपया सब्सिडी भी उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट है आपका नमक वितरण योजना। इसके तहत PHH और AAY परिवार को 1 किलोग्राम रिफाइंड आयोडाइज्ड नमक जो है वो निःशुल्क में उपलब्ध कराया जाता है। उसके बाद है केरोसिन तेल वितरण योजना। इसके तहत PHH और AAY परिवार और हरा और सफ़ेद राशन कार्ड धारियों को खुदरा विक्रय दर पर केरोसिन तेल जो है वो उपलब्ध कराया जाता है और इसके तहत सब्सिडी की जो राशि है और लाभार्थी के खाते में भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के तहत स्थानांतरित किया जाता है। डीलरों को 1 रुपया प्रति लीटर की दर से कमीशन दिया जाता है जिसका भार केंद्र और राज्य सरकार द्वारा बराबर बराबर वहन किया जाता है। नेक्स्ट मुख्यमंत्री दाल भात योजना। इसके तहत क्या है, जो गरीब लोग हैं उसको 5 रुपया की दर से एक समय का भोजन उपलब्ध कराया जाता है और इसके अंतर्गत राज्य में ऐसे दाल भात केंद्रों को चलाया जा रहा है। उसकी संख्या 377 दाल भात केंद्र है जिसको चलाया जा रहा है। साथ ही 11 रात्रि दाल भात केंद्रों का संचालन भी किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य के रांची में और जमशेदपुर में बढ़ी हुई गुणवत्ता और सुविधाओं के साथ पायलट आधार पर मुख्यमंत्री कैंटीन योजना भी चलाया जा रहा है, संचालन किया जा रहा है। नेक्स्ट है झारखंड राज्य आकस्मिक खाद्यान्न कोष। तो राज्य में भूख से होने वाले मौत को रोकने के लिए जिला स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक जो 2018-19 से उस टाइम पे इस कोष का निर्माण किया गया था और इस कोष में जमा राशि से जो योग्य लाभार्थी है उसको फ्री में अथवा स्थानीय बाजार समिति द्वारा जो एक निर्धारित दर है उससे भी कम पर 10 किलोग्राम चावल उपलब्ध कराया जाता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।